नमस्कार। आज हम जिस टूल की बात कर रहे हैं वो है रिकॉर्ड टूल। ये हमने नेतिया खोल रखा है हमारा। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर वाले से जो पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा ये ब्राउजिंग पार्ट है। ये जो नीचे का पार्ट है ये वर्क स्पेस है। सारे हमारे टैब्स ऊपर वाले में होते हैं, नीचे पूरा वर्क स्पेस है जिसमें हम काम करके उसको हम सेव करते हैं और सेव करके ऊपर चला जाता है। इधर ये जो है डाटाबेस टेबल है, आपको कहाँ उस काम को सेव करना है, ब्राउज़र में भेजना है। ये इसका ये जो है ये विंडो है, इसमें जो भी अपन हमको जहाँ भी जहाँ भी हमको उसको स्टोर करना है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे हम साउंड बाइट्स में स्टोर करना चाह रहे हैं तो साउंड बाइट्स का फोल्डर को हम यहाँ ले लेंगे। खेल जगत में जाना है, फिलर में जाना है, उद्योग जगत में जाना, जिसमें भी जाना है हमें यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अभी इसको साउंड बाइट्स में स्टोर करूँगा। जो भी वॉइस मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा उसको साउंड बाइट्स में रिकॉर्ड करूँगा। तो हम सीधे चलते हैं रिकॉर्डर पे। रिकॉर्डर का फंक्शन मैं आपको बता दूँ, ये है सेव के लिए फ़ाइल। ये कोई भी फाइल जो सेव की है उसको डिलीट करने के लिए है, जो रिकॉर्ड की हुई है उसको डिलीट करने के लिए है। ये ब्लैंक करने के लिए है, पूरा रिकॉर्ड इसको ब्लैंक करने के लिए। ये आपका एडिटर में भेजने के लिए उसको, ये मल्टी ट्रैक एडिटिंग के लिए भेजना है, और ये आपका जो है सेशन को फाइनलाइज करने के लिए है। नीचे हम आते हैं, ये स्पेक्ट्रम का ड्यूरेशन का है। ये वाला स्पेक्ट्रम ड्यूरेशन में इसमें ये कितना स्पेक्ट्रम जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। तो ये 20 सेकंड का है, इसको 40 कर देंगे, 80 दिख देंगे, 120 कर देंगे। मैं चलते हुए मैं आपको बताऊँगा कैसे जो है अभी आपका होता है। ये है ना, ये हो गया। ये स्पीड का भी इसमें रोल नहीं है, जब प्ले करेंगे तब स्पीड का रोल है इसमें। ये हो गया आपका, ये रिकॉर्ड बटन है। जब रिकॉर्ड बटन ये एक्टिवेट कर देंगे हम तो उसके बाद में पॉज और ये दोनों स्विचेज है ना आपके बटन्स, ये ऊपर हो जाएंगे। ये आपका है सेट ए मार्क। सेट ए मार्क मीन्स है कि अगर आपके कहीं रिकॉर्डिंग के टाइम में कोई फंबलिंग हो गई, रुक गए, गलत बोल दिया, तो आप इसको दबाएंगे तो आपका वहाँ पे एक मार्क लग जाएगा और आप उस मार्क को इंडिकेट कर सकते हैं कि वहाँ क्या गलती हुई थी, या वहाँ कुछ एडिटिंग है, या वहाँ किसी का नाम है, कुछ भी जो भी आप उस करेंगे उसको कर देंगे, है ना। ये इसका मार्क हो गया। इसके लिए शॉर्टकट F1 भी है, अगर आप F1 दबाएंगे तो F1 से भी चले जाएगा। ये स्पीकर मॉनिटरिंग के लिए, और ये जो है ये तभी एक्टिवेट होंगे जब हम इसमें प्ले करेंगे, है ना। ये टेक्निकल पार्ट है, एनालॉग लाइन इनपुट वाला। ये लेवल सेटिंग पूरा टेक्निकल पार्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये हमारे यहाँ 0 dB सेट होता है, ये अपने आप यहाँ से कर रखा है इन्हें। आपको अगर लेवल कम ज़्यादा करना है रिकॉर्डिंग का, तो आपके कंसोल पे जिस फेडर का आप आउटपुट दे रहे हैं उसको आप कम ज़्यादा करके लेवल को कंट्रोल करें। आपको यहाँ सेटिंग इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग एक बार ऑन कर रहा हूँ, है ना, और ऑन करते करते आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। ये मैंने इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अभी देखिए मेरा लेवल इसमें आना चालू हो गया है माइक का। मैंने इसमें माइक मेरे कंसोल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। ये जो है अभी आपका देखो चल रहा है ना। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ बताई थी। अब मैं F1 का रोल बताता हूँ, सेट एज मार्क। मैंने अभी मेरे कीबोर्ड से F1 दबाया, F1 दबाते ही वहाँ लोकेटर आ गया L1। ठीक है, मैं इसको जो है कोई नाम देना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ लिख दो आप जो है पॉज लिख दो, कुछ भी लिख दो आप। इसको लिखो, गलत हुआ है ना तो रिपीट हुआ है तो रिपीट कर दो, REPEAT रिपीट। कोई चीज़ मान लो रिपीट किया तो रिपीट कर दो। ये आपका आइडेंटिफिकेशन है कि आपको पहचानो कि आप वहाँ क्या गड़बड़ थी। तो ये ऐसे इसको लेना है। अगर आप नाम नहीं भी डालते हो तो भी खाली ये लोकेटर आपको मिल जाएगा, पर अगर आप उसी समय डाल देते हो तो बेस्ट है। तो ये एक F1 का रोल हो गया। इसके बाद में इसका रोल सेव में आएगा, ये बताता हूँ मैं भी आपको, है ना। ये आपका जो 40 वाला बता रहा था 140 80 सेकंड, ये जो आपका स्पेक्ट्रम ड्यूरेशन में बता रहा था आपको, अभी ये 40 सेकंड्स पे है। अब इसको मैंने 80 कर दिया, तभी यहाँ से यहाँ के बीच में 80 सेकंड्स का ये आपको ड्यूरेशन बता रहा है। इसको कर देंगे तो ये 120 सेकंड का। तो देखो पूरा स्लो हो गया ना, ये रिपीट हमको दिखने लग गया यहाँ पे ना। तो हम जनरली इसको 20 के आसपास रखते हैं। तो ये अपना ये इसका स्पेक्ट्रम का है। अगर आपको ज़्यादा देखना है तो उसके लिए ना, स्पीड का भी इसमें कोई रोल नहीं है। ये स्पीड आपको काम नहीं करेगी रिकॉर्डिंग में, राइट। तो ये एक छोटा सा पार्ट हो गया ये, है ना। अभी इसमें क्या है कि जो फाइल हमारी रिकॉर्डिंग के लिए चल रही है उसको हम यहाँ पे डाटाबेस डालेंगे। राइट हैंड पे जो टेबल है इसमें डाटाबेस डालेंगे। ये मैं इसमें लिख रहा हूँ आपको रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड
टूल, ये रिकॉर्ड टूल लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है ना, बाई ओ पी शर्मा, SHARMAOP शर्मा, ठीक है। लोकेशन में आप कुछ भी डाल दो, ये अलग अलग फील्ड के अलग अलग टेक्स्ट होते हैं जिसमें जिसकी जैसी ज़रूरत होती है, तो आपको अभी इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इसमें डेट ऑफ ब्रॉडकास्ट है, तो डेट ऑफ ब्रॉडकास्ट आप डाल दो। ये डेट रिकॉर्डिंग डेट भी हो सकती है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकती है, जो भी कुछ है, तो आपको ये चीज़ों डाटा का ध्यान रखना है। तो अभी मैंने क्या किया, एक जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड किया, आपको थोड़ा थोड़ा मैंने बताया सारा ये, है ना, और ये इसको किया। अभी क्या है, मैं इसको रिकॉर्ड टूल के नाम से सेव होगा। देखिए ये मैंने साउंड बाइट्स का लिया है, तो यहाँ ऊपर साउंड बाइट्स आपको लेना पड़ेगा। साउंड बाइट्स आप लोगे, तो आपको ये इस पर सेव हो जाएगा। अब जब ये डाटा पूरा भरा हुआ होगा और आप इसको स्टॉप करेंगे, तो आपका ये डाटा पूरा सेव हो जाएगा, ऐसे कैसे फाइल बन जाएगी एक आपकी। और अगर आप मान लीजिए पॉज करना चाहते हैं चलते हो, तो यहाँ इसको पॉज दबा दीजिए। अब ये आपका पॉज हो गया, मतलब रिकॉर्डिंग आपकी रुक गई। अब आप कुछ दूसरी चीज़ बोलना चाह रहे हो, या आपको पॉज लेकर रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, या कुछ पढ़ना चाह रहे हो, तो ये रिकॉर्डिंग पॉज में काम आता है आपका, है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे एक F1 लगा दिया, देखिए, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉज, यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिख दूंगा पॉज। ये पॉज किया हुआ था मैंने, कुछ भी, ये तो मैंने जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी लिख दो आप, पॉज है यहाँ पे, है ना। यहाँ पॉज किया था मैंने, तो ध्यान रहेगा आपको, भैया मैंने पॉज किया था, इसके बाद से कोई नेक्स्ट रिकॉर्डिंग है। ये हो गई आपकी इसकी बात। तो पॉज में हटा के अब मैं इसको स्टॉप करूँगा। अभी पॉज के बाद चल दिया, इसके बाद में अभी आपका जो है स्टॉप करूँगा मैं इस फाइल को। तो अब आप देखना स्टॉप में कैसे ये स्टॉप होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इससे पहले भी कोई फंक्शन आपको बताना है। तो ये सब इसका ये हो गया। एक बार स्टॉप कर देता हूँ मैं ना, ये स्टॉप मैंने कर दिया। देखिए आपको मैंने जो स्टॉप किया ना, ये फाइल रुक गई, और फाइल रुक के एक ऊपर रिकॉर्ड टूल के नाम से, भाई OP शर्मा के नाम से ये फाइल आपका आ गया, कंट्रोल रूम JPR की लॉगिन से डेट ऑफ ब्रॉडकास्ट आ गया, और ये साउंड बाइट्स में आ गया। साउंड बाइट्स में मैंने सेव किया था, ये सेम डाटा आपको ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब ये कि रिकॉर्ड हो गई। इसमें रिकॉर्डिंग में ये जो ग्रीन रंग का गोला बनता है, इसको हम बोलते हैं रो फाइल। तो ये आपकी रो बन गई। एक बार जो आपका इनिशियल रिकॉर्डिंग वो सारी रो कहलाती है, ये रो बन गई। अभी हमने इसको पॉज कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो ये आपका रिकॉर्ड फाइल बन गया। अब बात आती है कि अब इसका यूज कैसे करें। ये वहाँ पहुँच गई, अब यहाँ से इसको कैसे हटाएं। इसको हटाने के एक तरीका है, इसको यहाँ से इससे ब्लैंक करना पड़ेगा। अगर आपने इससे इसको क्रॉस कर दिया, तो ये फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इससे आपको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि आपने फाइल तो डिलीट करी, लेकिन आप ये मान के चल रहे हो कि ये मेरे लिए यूजलेस है, मुझे नहीं चाहिए फाइल। तो आप इसको अगर यहाँ से क्रॉस करेंगे, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये आपको इसको ध्यान रखना है ना, आपको इसको यहाँ से ब्लैंक करना है जब भी ब्लैंक करना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो एडिटिंग ट्रैक वाला है, एक बार आप इसको यहाँ से ही एक ऑपरेट करने की आदत डाल लें। जैसे मैं इसको मैंने एडिटिंग दे दिया, तो ये सीधा एडिटिंग ट्रैक में खुल जाएगा आपका। एडिटिंग ट्रैक में खुलेगा, इसके बाद में आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो गया, वही साउंड बॉक्स में सेव हो रहा है। ये मैंने इसको यहाँ सेव किया। अब इसके साथ में क्या है, एक फाइल और बन गई, ये वाली जो इसमें ग्राफ जैसा दिख रहा है आपको, ये वेव शेप वाला, ये रिकॉर्डिंग टूल के नाम से एक फाइल और बन गई। ये इसका एडिटिंग ट्रैक है। एडिटिंग ट्रैक का मीन्स है कि इसमें अब आप कुछ भी एडिटिंग करेंगे, तो वो आपका यहाँ के थ्रू होगा। वो फाइल एडिटिंग के लिए खुल गई आपकी। अभी देखो, जिसमें थोड़ा सा मैं एडिटिंग वैसे करता हूँ, ये आगे आगे का मैं हटा दिया, मैंने सेलेक्ट किया, हटा दिया ना, ये हो गया। अब इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो गया, 3507। अब इसका ड्यूरेशन इसमें नहीं आ रहा क्या, इसका थोड़ा ड्यूरेशन कम हो गया आपका। अभी इसको हम वापस सेव करेंगे, तो ये वापस सेव हो जाएगी। कुछ ना एडिटिंग के बाद का पार्ट इसमें सेव हो गया, लेकिन हमारी ओरिजिनल फाइल में वो जो पार्ट हमने डिलीट किया था इस वाली फाइल में वो है। नंबर एक बात। अब मैं वापस वहीं आ जाता हूँ रिकॉर्ड टूल में, ये रिकॉर्ड टूल में आ गया मैं। अभी देखिए मेरे को, मैं यहाँ से अगर इसको हटा रहा हूँ, दिस फाइल इज़ करंटली यूज्ड बाय अनदर यूज़र सो यू कैन नॉट डिलीट इट। ये मैंने आपको इसलिए करवाया है कि अगर जब आप ये क्रिएट कर देंगे तो आपको पूछेगा, मैसेज आएगा, गलती से डिलीट नहीं होगी। इसको ओके कर दिया मैंने, है ना, नहीं हुआ डिलीट, ये नहीं हुआ। ये जब तक डिलीट नहीं होगा, जब तक ये आप इस फाइल को एडिटिंग वाली को डिलीट नहीं कर देंगे। तो इसका तरीका ये है कि इससे आपको कुछ नहीं करना। ये पहले मैंने ये इसलिए बताया आपको कि ये सेफ़ हो गया आप, और आपको जब इस फाइल को हटाना है, नई फाइल लेनी है, तो यहाँ से कर दो न्यू। ये न्यू हट गया आपका, ये यहाँ से हट गया, वहाँ बिल्कुल आपका सेफ़ है। देखिए अब यहाँ से भी अगर आप इस फाइल को डिलीट करना चाहेंगे तो ये डिलीट नहीं होगी,
ये मैसेज आपके पास आ गया कि ये आपका एडिटिंग ट्रैक में जो है यूज हो रहा है, इसलिए आपको इसको नहीं कर सकते हो, तो यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, गलती होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, ये आपका एक ही उसमें हो गया। तो ये दोनों फाइल साथ साथ क्रिएट कर दोगे तो आप सेफ हो, राइट। ऐसे ये मल्टी ट्रैक के लिए इसका भी कोई यूज़ नहीं, ये सेशन फाइनलाइज के लिए है। तो ये अभी इसका यहाँ वर्क नहीं है। अगर यहीं से, अगर मान लो उसको हमने पहले रिकॉर्ड करके यहीं से फाइनल करना होता ना, तो यहीं से फाइनलाइज कर देते उसको, अपन देता उसमें कि फाइनल है। तो ये इसका आपका ये हो गया है ना। तो ये सारे फंक्शंस आपके हो गए, ये रिकॉर्ड का हो गया, ये पॉज, ये बटन सारा हो गया, मैंने आपको सारा बता दिया। और इसमें कोई चीज़ जो मेरे को लगता नहीं है बच्ची ऐसी, इसलिए मैं इसको अभी एक बार थोड़ा सा मैं चैप्टर को यहीं रोक रहा हूँ। थैंक यू।